अग्निपथ योजना को अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ रहा है। दरअसल केंद्र सरकार की ये योजना, जो बच्चे फोर्स में जाने की तैयारी कर रहे थे, तीनों फोर्सेस के लिए एक अग्निपथ नाम की योजना केंद्र सरकार लाई। इस योजना के दौरान यह बात कही जा रही है कि अब जो फोर्सेस हैं उसमें 4 साल के लिए भर्ती दी जाएगी, यानी कि पुरानी जो भर्तियां थी उनको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया है। अब नई तरीके से भर्ती होगी और इन नई तरीके की भर्ती में 4 साल के लिए सिर्फ अभ्यर्थियों को पोस्ट में रखा जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 माह की ट्रेनिंग बताई जा रही है। इस तरीके की ये योजना सरकार ने सबके सामने रखी है, लेकिन इसका एक विस्फोटक स्वरूप पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जहां कई अभ्यर्थी इस बात से नाराज़ हैं। कुछ वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सेना की तैयारी की थी, मगर अब पुरानी भर्ती बंद कर दी गई है। तमाम शहर ऐसे हैं जो हिंसा की आग में जल रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं उन छात्रों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, मिलिट्री या फोर्सेस में जाने की। आखिरकार इनके मन में क्या है इस पूरी योजना को लेकर के, और किस तरीके से ये जो 4 साल यानी कि 21 साल की से जो भर्ती की प्रक्रिया है, हालांकि अब सरकार ने उसको वापस लेकर के 23 साल कर दिया है, लेकिन यदि इस उम्र में जो क्रीमी लेयर है बच्चों की, उसमें अगर वो 4 साल के लिए सेना में भर्ती हो भी जाते हैं, जब वो भर्ती होकर के बाहर निकलेंगे, यानी कि जब फोर्स से रिटायरमेंट हो जाएगा, तब वो किस स्वरूप पे रह जाएंगे? क्या वो कोई प्राइवेट नौकरी कर पाएंगे? या बेरोजगारी का आलम जिस कदर चल रहा है, आखिरकार जिस अनुशासन की दुनिया से वो बाहर आएंगे, क्या वो सरवाइव कर पाएंगे सिविलियंस के बीच में? बच्चे हैं हमारे बीच जानने के लिए, हम इन्हीं अभ्यर्थियों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आदित्य प्रताप सिंह भदौरिया। मैं आदित्य, खासकर देखिए, आप अग्निपथ योजना के बारे में आपको पता है, कैसे देखते हैं इस योजना को? क्या गवर्नमेंट की ये जो नियमावली है 4 साल की भर्ती को लेकर के, आपको लगता है आप तैयारी कर रहे हैं, या जो उनके लिए भी बताइए जो लोग तैयारी करते आए, एंड टाइम पे भर्ती होनी थी तो पुरानी भर्ती कैंसिल कर दी? सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट ने एज है वो 23 कर दी है, वो सिर्फ इस ईयर के लिए है, अगली साल से वो बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। जब आपने कपल ऑफ ईयर्स का गैप लिया, फिर आप जो कपल ऑफ ईयर्स का एक्सटेंशन दे रहे हैं वो आप सिर्फ 1 साल के लिए दे रहे हैं। फिर हम आगे बात करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि जो और लोग भी तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद भिंड जिले से आता हूँ, मध्य प्रदेश में। वहाँ मेरे घर में ऐसा स्वरूप है कि हर 10 में से 8 या 9 जन होते हैं वो आर्मी में रहते हैं। मेरे कई छोटे चाचा वगैरह, बड़े भाई वगैरह, वो भी अभी आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने ऑल ऑफ अ सडन कहा कि हम इस अग्निपथ टूर ऑफ ड्यूटी को लेके आएंगे, जिससे हम पहले 4 साल के रिक्रूट करेंगे, फिर उसमें से जो 25% है उनको हम रिटेन करेंगे। एज ऑफ 2019 42,000 रिक्रूटमेंट्स वर देयर बाय द इंडियन आर्मी। 2019 एंड 2020 जिसमें कोविड आया था, तो कोविड अपना मार्च के बाद आया था, तब तक अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका था। तब तक गवर्नमेंट ने 55,000 रिक्रूटमेंट की उस साल। अभी ये 2 साल का जो गैप रहा, उसमें गवर्नमेंट को टोटल 80,752 रिक्रूटमेंट्स करनी है। अभी अग्निपथ के बाद ये कह रहे हैं कि हम 46,000 अप्रोक्सीमेटली रिक्रूटमेंट करेंगे, उसमें सिर्फ 25% रिटेन करेंगे। जब आपको पहले ही 80,000 के स्लॉट भरने हैं, आप 46,000 का सिर्फ रिक्रूट करेंगे, उसमें सिर्फ 25% रिटेन करेंगे, तो आर्मी के साथ कैसा होगा? आज गवर्नमेंट ने अभी आके जस्ट अनाउंस किया है कि इसकी जो अग्निवीर की जो फर्दर रिक्रूटमेंट्स होंगी वो 3 गुना होंगी। सर आप क्या कह रहे हैं? 3 गुना से आप कहां पहुंचेंगे? 135 लाख पे पहुंचेंगे, उसका 25% तो 25,000 भी नहीं आ रहा है। आपकी वैकेंसीज बची हैं 80,000। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमने बोरो किया है रशिया से और इजराइल से। सर रशिया और इजराइल से आपने बोरो किया, बहुत अच्छी बात है। रशिया में ये प्रोसेस है 12 मंथ्स के लिए, इजराइल में इफ आई एम करेक्ट फॉर मेंस इट इज 33 मंथ्स एंड फॉर वीमेन इट इज 22 मंथ्स। लेकिन रशिया की आबादी सर 14 करोड़ है, बिहार की आबादी 10-12 करोड़ है, इजराइल दैट इज ओनली 83 lakhs, इवन आप मुंबई दैट इज 2 करोड़, 2 करोड़ लोग मुंबई में रहते हैं। आप कैसे उसको सर कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल। पहले कहते हैं, अभी इन्होंने जो ट्रेनिंग पीरियड है वो घटा के 6 मंथ्स का कर दिया। मेरे मामा खुद नेवी में है, जब उन्होंने अप्रेंटिस का एग्जाम दिया था उनकी ट्रेनिंग 2.5 साल की थी। आप 2.5 साल की ट्रेनिंग को 6 महीने में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बहुत से विंग कमांडर्स, फ्लाइंग ऑफिसर्स होते हैं, एक अच्छा आपको सिविल पायलट बनाने में ही सिर्फ 3 to 4 ईयर्स लग जाते हैं। और एक ऐसा पायलट जो कि डॉग फाइट में एंगेज हो सके, डॉग फाइट जब 2 फाइटर जेट्स आपस में लड़ते हैं उसको डॉग फाइट कहते हैं, जब ऐसा कोई पर्सन जो डॉग फाइट में एंगेज कर सके, ऐसा पायलट बनाने में आपको 6-7 साल लगते हैं। आप उसको 4 महीने में भगा देंगे तो जो सीनियर है वो किसको ऑर्डर देगा? नीचे जो भी आएगा वो डिस्क्रीटेड रहेगा, उनमें कोई यूनियन नहीं रहेगा, उनमें कोई बॉन्डिंग नहीं रहेगी, क्योंकि 4 साल बाद तो उनको जाना ही है। रहा बात आप तनख्वाह की बात करें तो डेट इज ओनली 30,000 में भी
ऑन हैंड उनको 21,000 मिलना है पहले ईयर में, और जब वो 4th ईयर में अपने अल्टीमेट ईयर में पहुंचेंगे तो भी उनको सिर्फ 29,000 मिलना है। मतलब एक दिन को उनको 1,000 से भी कम मिल रहे हैं। अगर कोई मजदूर जाके मजदूरी भी करता है तो उसको भी एक दिन का 500 रुपये मिलता है। अगर वो भी अगर क्या बोलते हैं पूरे 300 दिन अगर उसको भी वहाँ पे मजदूरी मिल रही है तो वो भी इनके बराबर लगभग कमा रहा है। और फिर आप जब सेना में जाएंगे तो आपकी जान जाने का भी खतरा है। वो 1 करोड़ जो 48 लाख आप वादा कर रहे हैं, कोई नहीं चाहता कि मेरी जान चली जाए उसके बाद मेरे को 1 करोड़ मिले। बहुत ही सटीक जानकारी आपके पास है, चूंकि जाहिर है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं इस फील्ड में। 12 लाख रुपए रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेंगे, लगता है आपको कि ये सफिशिएंट अमाउंट होगा 4 साल की मेहनत का? दूसरी बात ये कि जब 4 साल मिलिट्री या आर्मी या किसी भी फोर्स में रह के बाहर आएंगे तब क्या करेंगे? सर मैं वही, जैसे कोई भी बंदा है आप कहेंगे कि अभी वो डिसिप्लिन आएगा, वेल डिसिप्लिन आएगा, लेकिन बहुत ही अच्छा फ्रेज है, वो कहते हैं कि 24 के बाद उम्र बढ़ती नहीं है, उम्र घटती है। तो जो जोश उसमें 18 साल या 21 साल में रहेगा, जो 18 से 21-22 साल का उम्र का जो पीरियड होता है एक युवा के लिए, वो उसका सबसे पैरामाउंट पीरियड होता है। उसके बाद वो कुछ उतने टाइम उसमें जोश होता है वो उसके जेनिथ पर होता है, उसके बाद उसमें उतना जोश नहीं रह जाता है। अभी आप उसको इस तरीके से रिक्रूट कर लेंगे, बाद में हटा देंगे तो वो कहाँ जाएगा? वो गवर्नमेंट कहते हैं कि हम उनको बाकी मिनिस्ट्री सब में वगैरह नौकरी देंगे। हर साल 55,000 आर्मी ऑफिसर्स हैं और ये क्या बोलते हैं इंडिविजुअल्स हैं, वो बाहर आते हैं। उसमें से मैं सिर्फ ऑफिसर्स की कहता हूँ, उनमें से कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो वॉयल उड़ाने में सब कुछ ट्रेंड भी होते हैं। मिनिस्ट्री भी है इसके लिए, कमिटी भी है कि उनको हम दोबारा नौकरियां दिलाएं, तो भी 1% से कम ही लोग हैं जो रिक्रूट हो पाते हैं। आप देखते हैं एक सूबेदार, एक जेसीओ जो जब आर्मी में था अपने 28th ईयर में, वो बड़े बड़े वेपन्स वगैरह को वो मैनेज कर रहा था। वो कम से कम 80-100-200 लड़कों को वो ट्रेनिंग दे रहा था, मतलब उनको गाइड कर रहा था। लेकिन जब वो वापस सिविलियन में लौट के आता है उसको सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिलती है, उसके अलावा कोई नौकरी नहीं मिलती। तो जो आप वो सपने दिखा रहे हैं कि ये नौकरी मिल जाएगी वो नौकरी मिल जाएगी, वो कुछ नहीं है। वो आप सोच रहे हैं वो सिर्फ एक होएक्स है, वो बबल जब फूट जाएगा तब आपको पता पड़ेगा। अभी आप 55,000 को मैनेज नहीं करा पा रहे हैं, जब अग्निवीर में 2 लाख 2.5 लाख युवा रहेंगे तो आप कैसे मैनेज करा पाएंगे? आप जीडीपी का कहते हैं कि इससे रुपए बचेगा, ये बचेगा। सर हम सिर्फ 2.33% ऑफ द जीडीपी डिफेंस पे इन्वेस्ट करते हैं। सर उसको आप कीजिए 3% कीजिए, 4% कीजिए, आप फंड्स अलॉट कीजिए। आप आर्मी सब कहते हैं कि इससे आर्मी है, राजना हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने कहा इससे इंडियन आर्मी है वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी बन जाएगी। सर इंडियन आर्मी ऑलरेडी वर्ल्ड की नंबर 1 आर्मी है। फायर पावर इंडेक्स में इंडियन आर्मी 4th रैंक पे है। अगर हम वो 4th रैंक इसलिए है क्योंकि हम वेपन्स में जो टेक्नोलॉजी उसमें कभी कभार पीछे हट जाते हैं। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी हो तो हम 4th नहीं होंगे, आई एम श्योर हम 2nd रैंक पे आ जाएंगे। वहीं जिस सेक्टर को रिफॉर्म्स की जरूरत थी वो तो ब्यूरोक्रेसी में इतना करप्शन है कि अगर आप एक जोक सुनिए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ करप्शन, तो अगर ऑप्शन में ब्यूरोक्रेसी है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। इतना ज्यादा उसमें ध्यान लिया, उसमें रिफॉर्म्स नहीं लेके आए जहां रिफॉर्म्स की जरूरत थी। जो चीज पहले से ही अच्छी थी उसमें आप अपने पैसे बचाने के लिए रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। ठीक बात है, जीडीपी बढ़ाने के और भी तरीके हो सकते हैं देश में। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमन राज है। अमन, कैसे देखते हैं? देखिए जैसा कि इन्होंने बताया, और देश हैं, कई देश ऐसे हैं जहां 4 साल 5 साल की भर्ती प्रक्रिया है। सिर्फ इंडिया में पहली बार नहीं होने जा रहा है, तमाम ऐसे देश हैं जहां पर 4 साल 5 साल के लिए भर्ती करते हैं, उसके बाद रिटायर कर देते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी उनको और क्षेत्रों में नौकरी मिलती है। यहाँ पर भी ये व्यवस्था की गई है कि 4 साल के बाद जब आपको रिटायर्ड किया जाएगा तब आपको बैंक में कुछ परसेंटेज पे नौकरी मिलेगी, पुलिस में कुछ परसेंट स्थायी रहेगा, जिसमें जो रिटायर्ड कर्मी होंगे उनकी नौकरी लगेगी। लेकिन इसमें 0.5% ही ऐसे युवा होंगे जो आगे के लिए, हमेशा के लिए, एक लंबे समय के लिए फोर्स में तैनात रहेंगे। कैसे देखते हैं ये फैसला आखिरकार कहाँ तक धरातल पर उतरेगा? क्या ये योजना सफल होगी? या आप पढ़ रहे हैं तो कैसे देखते हैं, अगर आप इस जगह पे हैं, आपका भी सिलेक्शन होना है, तो क्या लगता है आपको इस सिलेक्शन का तरीका सही होगा? सर जैसे कि आपने सबसे पहले कहा कि कुछ और देश भी हैं जो इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं, टीओडी जैसे चीज़ों को। तो सर पहली बात तो सर सबसे पहले पॉपुलेशन फैक्टर ही आता है सर हमारे देश की। वहाँ हमारे इंडिया में, बिहार में सर, बिहार, पंजाब, यूपी, हरियाणा, ये सबसे सर सबसे ज़्यादा सैनिक भर्तियाँ होती हैं। ऊपर से सर आप 46,000 को मतलब ले रहे हैं वो, और 2 सालों से वैकेंसी नहीं है, और आप अभी कह रहे हैं कि 46,000 ले रहे हैं, फिर उसको फिर करेंगे सर। वो जो हमारा अभी वैकेंसी सीट सर 82,000 है, वैकेंट है अभी आर्मी में सर। उसको अगर हम लोग, बहुत बेसिक कैलकुलेशन है सर, 25% जैसा आपने कहा 25% ही अगले परमानेंट कमीशन में आ पाएंगे। तो सर 46,000 का अगर हम 25% लेते हैं तो 11,800 आता है सर। सर अगर आप उसको 8 साल लगेगा तब सर वो 80,000 को फुलफिल करेगा। और उसमें सर एवरी ईयर फ्रॉम इंडियन आर्मी 50,000 से रिटायरमेंट हो रही है सर। 8 सालों में वो
वो रेशियो से 4 लाख का होगा सर, कहाँ हमारी इंडियन आर्मी जाएगी सर? जितना हमारा इनपुट नहीं होगा उससे ज़्यादा आउटपुट हो रहा है, मतलब सर जितना जा नहीं रहा इंडियन आर्मी में से उससे निकल रहे हैं। तो सर ये कहीं ना कहीं मतलब गलत है सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर हम तो बिहार के हैं। बिहार से हैं और यहाँ लखनऊ में तैयारी कर रहे हैं। जी सर। कोई है घर परिवार में फोर्स वगैरह में? नो सर। कोई नहीं, आप अकेले हैं तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तब जब तैयारी करने के बाद इस तरीके की कोई योजना आती है तो दिमाग में सबसे पहला क्या रिएक्शन है? सर पहला रिएक्शन ये आता है सर, ये हम इंडियन आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं और इंडियन आर्मी सर अपने आप में ही बहुत रेप्यूटेड है। अब उसके लिए सर ऐसा चीज़ देख रहे हैं तो ये गलत है। और ये आज अगर ऐसा हो रहा है कि सैनिकों के लिए हो रहा है, आगे का क्या पता सर वो आर्मी ऑफिसर के लिए हो जाए सर। जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं हो रहा सर। जैसे कि आदित्य ने बताया कि ब्यूरोक्रेसी, सर बहुत सही बात कही है सर, ब्यूरोक्रेसी में होनी चाहिए ये चीज़ें, बट ये हो नहीं रही हैं सर। सोल्जर्स के लिए कर रहे हैं और कुछ है नहीं सर। हो सकता है भविष्य में सर हम लोगों पे कर दिया जाए, मतलब ऑफिसर जो एनडीए का है अभी उसमें से एनडीए में रेगुलर आ रहे हैं सर, में रेगुलर वैकेंसी आ रहे हैं, आउट ऑफ ऐसा 1 साल में 2 बार आ जाती हैं 400 की, वो सही है। बट जैसे एयरफोर्स XY ग्रुप है सर, उसमें भी सर 2 सालों से वैकेंसी रुकी हुई है। बहुत ऐसे वैकेंसी हैं जिसके रिजल्ट सर आने वाले थे, मेडिकल हो चुका था, रिजल्ट सर कैंसिल कर दिया गया उनका। अब ना ही एज रिलैक्सेशन है सर, वो इस साल के लिए दिया गया, अगले साल से नहीं दिया जाएगा सर। बहुत ऐसे फैक्टर हैं जिनको ये निगेटिव लेके जाया जा रहा है। लेके जा रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका? अभिषेक सिंह भदौरिया। अभिषेक जी, कई जगहों पर आपको सुनने में आया होगा, अगर आप अखबार वगैरह पढ़ते हो, टीवी वगैरह देखते हो, हिंसा हो रही है। अभी भी फिलहाल भी कई शहर ऐसे हैं जहां पर ट्रेनें फूंक दी, बसें फूंक दी, राज्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तरीका सही है अपनी बात पहुंचाने का? जैसे वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं तो फिर क्या तरीका है? कोई और तरीका है इसके अलावा? रिटर्न में दो उनको तो वो मानते नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। स्टूडेंट्स हैं तो उनको यही करना पड़ेगा। जैसे इतना भी तोड़फोड़ जैसे तोड़फोड़ कर रहे हैं, मानते हैं सही नहीं है, लेकिन और कोई तरीका नहीं है। जैसे कि वो लोग बैठे रहे फार्मर्स जैसे 1-1.5 साल बैठे रहे, तो वो लोग बैठे रहे क्योंकि उनके पास पैसा था। स्टूडेंट के पास तो कोई पैसा है नहीं कि वो लोग बैठे रहें, धरना करें तुम्हारे पर। उन्हें तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। और ऊपर से तुम कह रहे हो कि 4 साल से तो बंदा तैयारी कर रहा है, उसके लिए तुम 4 साल से वो तैयारी कर रहा है जिस चीज़ की उसका 4 साल की नौकरी। और क्या कह रहे हो 11 लाख 12 लाख रुपए देंगे नौकरी के बाद। जैसे तुमने 12 लाख रुपए दिए तो कोई बिजनेस सेटल हो सकता है 12 लाख रुपए में? क्या 12 लाख में एक किराने की दुकान भी नहीं ओपन हो सकती है एक अच्छी वाली? उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो 40 लाख रुपए और देंगे। तो हम क्या कैजुअलिटी के लिए बैठे रहे हैं? जैसे उनने कह दिया कि हम सीधे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत के हिसाब से चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे लगा देंगे। 6 महीने की ट्रेनिंग में क्या कोई बंदा चाइना और पाकिस्तान, चाइना की आर्मी को वो कर सकता है? ये बड़ी बात है। 6 महीने की ट्रेनिंग में आपसे जानना चाहूँगा, 6 महीने की ट्रेनिंग, आपने बताया आपके कोई रिश्तेदार हैं 2.5 साल की ट्रेनिंग करते रहे। हाँ, टाइम रिड्यूस होके 6 महीने का रह जाएगा सर। तो इससे कितना तो अब जो 6 महीने की ट्रेनिंग जिनको दी जाएगी वो क्या सीखेंगे, क्या करेंगे और फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर ये जिम्मेदारी आप अपने CDS वगैरह डिफेंस मिनिस्टर ही ले सकते हैं। जब जो बंदा 2.5 साल ट्रेनिंग करता था वो 6 महीने में कैसे ट्रेन होगा, कैसे वो एक अच्छा जवान बनाएंगे, इसे सर मेरी समझ के तो काफ़ी बाहर है। सर देखा जाए तो हमारी आर्मी में 1.4 मिलियन रिक्रूटमेंट्स हैं, मतलब जवान हैं। चाइनीज़ आर्मी में 2.2 मिलियन है और 600 के हैं पाकिस्तान आर्मी में। आप भी ये जानते हैं कि अगर इंडिया का वॉर होता है एक टू फ्रंट वॉर होगा, वो सिंगल फ्रंट नहीं होगा। तो 2.2 + 6 देखा जाए तो 2.8 मिलियन, 28 लाख लोगों पे आपके पास 14 लाख जवान है बस। आपको और बढ़ानी चाहिए जवानों की तादाद। आप उनके साथ ऐसा खेल कर रहे हैं। अगर इनको TOD कह रहे हैं हम बढ़ा रहे हैं 25% जो रह जाएंगे उनको आगे लेके जाएंगे, बाकी छट जाएंगे। वही तो सर मैं कह रहा हूँ, जो 25% अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको अपनी आर्मी को 1.4 है 2.8 ले जाना, मतलब दुगना साइज करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने अगले 14 साल में भी करेंगे तो आपको लगाओ हर साल 1 लाख रिक्रूटमेंट्स करनी पड़ेंगी। 1 लाख रिक्रूटमेंट्स के लिए सिर्फ आप 25% रिटेन कर रहे हैं, तो आपको हर साल 4 लाख रिक्रूटमेंट्स करनी पड़ेंगी। उसमें से आप 25 लाख को रिटेन करेंगे, तब हम 14 साल में चाइना के बराबर और इनके बराबर पहुंच पाएंगे सर। अब आप सोचिए, जब आप 25 रूल लगा रहे हैं, अगर आप रूल भी नहीं लगाते हैं तो भी आपको 14 साल लगते हैं। जब आप 1-1 लाख रिक्रूट करते हैं, अब आपको 4 लाख रिक्रूट करने पड़ेंगे। और आप भी जानते हैं सर 4 लाख रिक्रूटमेंट कोई आसान बात नहीं होती। फिर उनको ट्रेन करना, सब कुछ कराना और फिर उनको 4 साल बाद छोड़ देना, ये तो सर बहुत ज़्यादा नुकसान में जाती है। और भी छात्र हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिलाष।
अभिलाष जी, कैसे देख रहे हैं? सबकी राय अब तक आप तक पहुंच चुकी है। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? सरकार ने जल्दबाजी में क्या ये फैसला लिया है, या एक तरीके से एक लंबे समय से भर्तियां नहीं हुई, हमने नहीं सुना कि कहीं किसी सेना में कोई भर्ती चल रही हो, और जो हुई वो रुक गई, तो लगता है आपको कि इस तरीके की भर्ती के फैसले जो हैं वो गलत हैं, जल्दबाजी में लिए गए? सर, फैसले गलत हैं या सही है, मतलब एज अ स्टूडेंट हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें देखनी रहती हैं। लेकिन हाँ, जैसे ये कहा जा रहा है कि इजराइल और रशिया से इन्होंने कहते हैं ये ट्रेंड मतलब कॉपी करने की कोशिश की गई है, तो सर वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है इंडिया के मुकाबले। सर, रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन सर उसके पास इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितनी हमारे यहाँ तक कुछ ही क्षेत्र मिला के हो जाती है। तो सर उनके उनके साथ अगर आप मतलब कंपैरिजन में लेके चल रहे हैं कि वो हर साल 4 साल में कहते हैं वैकेंसीज निकालते हैं, तो हम भी यही कर रहे हैं, और 4 साल बाद नए रिक्रूटमेंट लेंगे और जो पहले वाले उनको हटा देंगे। सर 25% को भी आप कंसीडर करते रहेंगे अगर, तो भी क्या हम इतनी सर आर्मी को मतलब इतने रिक्रूटमेंट्स कर पाएंगे कि हम बाकी देशों से कम्पीट कर पाएँ? एंड सर क्या हम मतलब इतने एफिशिएंट जवान्स को रिक्रूट कर पाएंगे कि वो मतलब सर जैसे अभी सर हमारे आदित्य ने कहा कि सर रिक्रूटमेंट के बाद ट्रेनिंग का समय सर 1.5-2 साल का ऐसे होता है। सर वो 18 से 24 महीने का समय, अगर ये लोग उसी समय की ट्रेनिंग को ये लोग 6 महीने में करा देंगे, तो हमारे पास क्या इतने एफिशिएंट जवान हो पाएंगे जो बाकी की देश की आर्मी से कम्पीट कर पाए? 6 महीने की ट्रेनिंग में क्या इतनी एफिशिएंसी आ पाएगी कि जो और जवान अब तक लड़ते आए हैं, अब तक सेना में रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग 2-2 साल, 3-3 साल, 1.5 साल की होती है, 6 महीने में उतना सिखा पाएंगे? सर मेरे फादर आर्मी में है एंड सर ही वाज रिक्रूटेड इन 2004। तो सर वो 2004 में रिक्रूट हुए थे एंड सर उनकी ट्रेनिंग चालू हो गई थी मिड 2002। सो सर वहाँ पे 2.5 साल का समय उनको लग गया, वहाँ पे 1.5-2 साल का। तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम अभी करंटली मुझे भेज दिया जाए कि तुम 6 महीने में ऐसी ट्रेनिंग करो कि तुम्हें अपने फादर से बेटर रैंक पे वो करना है, मुझे नहीं लगता कि मैं वो कर पाऊंगा 6 महीने की ट्रेनिंग में। पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, जाहिर तौर पे ये युवा छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, इन्हें इस बाबत नॉलेज भी है, और साथ ही साथ चूंकि इनके सीनियर्स भी इस फील्ड के रहे हैं, किसी के रिश्तेदार रहे हैं, तो जाहिर तौर पे जो तैयारी का समय उनको मिला, जो तैयारियां उन्होंने की, उसके इतर इन सबको तैयारी करने में समय जो दिया गया है 6 महीने का, वो बेहद कम है। हो सकता है सरकार इस पर कोई नया फैसला ले, लेकिन यह भी मानना होगा कि देश की तीनों सेनाओं में महिलाओं का वर्चस्व ज़्यादा रहा है, महिलाओं को लगातार रिक्रूट किया जा रहा है, और जाहिर तौर पे देश में लड़कियों ने जो बाजी मारी है उसकी कोई सवाल ही नहीं। यूपीएससी की टॉपर भी अभी हमारे यहाँ ही से रही हैं। आप कैसे देखती हैं इस फैसले को? वैसे भी इंडियन आर्मी में ज़्यादातर जो लड़कियां हैं वो आगे आ रही हैं तमाम तरीके से, चाहे आप प्रदेश पुलिस की बात करें, उसमें भी महिलाओं का लड़कियों का जो संतुलन है वो बराबर का है या ज़्यादा है? टीचर्स की बात करें या किसी भी विभाग में, कैसे देख रही हैं ये फैसला, कहाँ तक सही है? जैसा कि 4 साल के लिए हो रहा है, 4 साल तक हमारा डिसाइड है कि हम 4 साल तक रहेंगे जॉब में, उसके बाद का नहीं डिसाइड है, उसके बाद हमें बैंकिंग में जॉब मिलेगी। हम बहुत ही अच्छी जॉब पर हैं, हम इंडियन आर्मी बहुत रेपुटेटेड है, उसके बाद फिर हमें अगर बैंक में जॉब मिलती है तो ये फिर गलत होगा, और उसके बाद हमारा एक करियर भी डिसाइड नहीं है, उसके बाद हमें क्या करना है, और हम एक लेडीज़ हैं तो फिर घर वालों का फोर्स रहता है कि जल्दी से जॉब मिल जाए, जैसा कि सब जानते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। जाहिर तौर पर देखिए, और जो उम्र रखी गई है वो 21 साल की उम्र अब तो बढ़ा दी गई, आज सरकार ने फैसला वापस लिया, 23 साल कर दिया है। कैसे देखती हैं एज जो कि 21 साल से 25 साल तक की जो एज होती है वही तय करती है कि अब आपका भविष्य क्या होगा? क्योंकि जिस यूपीएससी की बात करें या आईएएस की बात करिए या पीसीएस की बात करिए, लगभग इतना समय लग जाता है पढ़ाई लिखाई करने में। जी, तो इसमें हम इस एज में हमारा क्रेज़ रहता है कि हम कुछ कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम इतना वो नहीं रहता है क्रेज़ कि हम आगे कुछ सोच सकें अपने लाइफ के लिए कि हम क्या आगे करना चाहते हैं। तो ये 4 साल की जॉब के बाद हम क्या करेंगे, ये भी कोई डिसाइड नहीं है, और अगर हम करना भी चाहें तो फिर ये हमारे लिए बहुत ही अलग रहेगा कि हम एक रेपुटेटेड पोस्ट पे थे और आकर के हम किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं या फिर किसी उस पे जॉब कर रहे हैं, ये गलत होगा हमारे लिए।
ये एक बड़ा सवाल है। इनकी बातों से मुझे भी कहीं ना कहीं इल्म हुआ कि 4 साल के बाद अगर कोई बैंक में नौकरी करेगा तो वो उस तरीके की नौकरी कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने 4 साल एक अनुशासन के साथ काम किया है, एक अलग जोन में काम किया है, एक अलग टोनर में काम किया है। और छात्र हैं, जानते हैं उनसे कि वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राज सिंह है। राज, कैसे देखते हैं इस फैसले को? सरकार का ये फैसला कहाँ तक सही है? क्या लगता है कि इस फैसले के इतर और भी कुछ निकाला जा सकता था और रिलैक्सेशन दिया जा सकता था, या जो पुराने बच्चे भर्ती के लिए प्रयास करते रहे, पढ़ाई लिखाई करते रहे, मेहनत करते रहे, मेडिकल हो गया, अब भर्ती रोक दी, अब वो फिर से नई भर्ती के तहत आए? हो सकता है कई ऐसे होंगे जिनकी उम्र निकल चुकी है इस तैयारी में ही। जी, पूरे देश में तनाव तो बहुत ज़्यादा है इस विषय को लेके, पर अब क्या कर सकते हैं। जब मिनिस्ट्री ने ऐसा फैसला लिया है तो जो नई भर्तियां निकल रही हैं, मतलब जो नए सिरे से इन लोगों ने शुरू किया है रिक्रूटमेंट, तो जैसा कि हमारे पहले मित्रों ने बताया कि सिर्फ 4 साल में ये लोग अच्छी मतलब ट्रेनिंग, मतलब अच्छा जवान तैयार नहीं कर पाएंगे। तो उस हिसाब से जो इस पर जो ग्लोबल असर पड़ेगा, जैसे इंडिया का फायर पावर इंडेक्स अभी 4th है, तो ये नीचे भी गिर सकता है, तो देश के लिए का फ्यूचर भी खतरे में है इस हिसाब से। जाहिर तौर पे देखिए, देश का फ्यूचर तो खतरे में यूं ही आ जाएगा जब 4 साल के लिए जवान फोर्स में तैनात होगा और उसके बाद उसको निकाल बाहर कर देंगे। कुछ परसेंटेज ही हैं जिनको आगे लेकर के जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है स्वयं गुप्ता। कैसे देख रहे हैं, जैसे कि 4 साल के बाद, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, 4 साल बाद फिर क्या? सवाल वही आ जाता है घूम फिर के। अभी तो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करके नौकरी लग जाएगी, आप सेलेक्ट हो जाएंगे सेना में, काम भी करेंगे, 4 साल तक काम करेंगे। 4 साल के बाद जो उनके टोनर में फिक्स बैठेंगे वो आगे जाएंगे, बाकी बाहर हो जाएंगे। और वो बच्चे जो पहले से तैयारी करते आए, आज उनकी उम्र निकल गई तैयारी करते करते, वो कहाँ जाएंगे, कैसे तैयारी करेंगे? क्या लगता है बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला है? हाँ सर, ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है, क्योंकि 4 ईयर्स की टीनर दिया हुआ है और 6 महीने की ट्रेनिंग। सर 6 महीने में कोई अच्छा जवान तैयार नहीं हो सकता। हमें बॉर्डर पे लड़ना होता है, 2 फेस फाइट होती है, डेथ हो सकती है, लेकिन अच्छा जवान तैयार करने के लिए टाइम लगता है, 2.5 साल का वक्त लगता है। 6 महीने में तो आप कोई नहीं कर सकते। 6 महीने में नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये कह रही है ना कि कोई कैजुअलिटी हुई तो हम 40 लाख रुपए दे रहे हैं, रिटायर हो जाओगे 12 लाख रुपए और देंगे। लेकिन सर हम कैजुअलिटी क्या करेंगे? जान है तो जान, पैसा जान से बढ़ के तो नहीं। जान तो इस सेना में जाने का मतलब ही है कि आप अपनी जान जाएंगे सर, वहाँ मरने के लिए जाएंगे, लेकिन तैयारी तो होनी चाहिए। सर 6 महीने में अच्छा तैयार कैसे हो जाएंगे? वहाँ सिर्फ जाएंगे, लड़ पाएंगे नहीं, ट्रेनिंग इतनी अच्छी होगी नहीं, तब वहाँ जाके मर जाएंगे। तो इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग की टाइम बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, हमारी नौसेना, हमारी सेना में वीर बहादुर हैं जिनकी शौर्य के गुणगान दुनिया भर में गाए जाते हैं, और ये वो जवान बनकर तैयार होते हैं जो मरते नहीं बल्कि मारते हैं, शहीद होते हैं अपने देश के लिए। जाहिर तौर पे इनकी तैयारी भी उतनी ही कंठस्था से कराई जाती है, बहुत लंबा समय लग जाता है, और एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जो बेहद कठिन होती है। ब्लैक कैट कमांडोज जिन्हें हम सुनते हैं, अक्सर आपने उन्हें बड़े बड़े मंत्रियों के साथ चलते देखा होगा, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में होते हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में होते हैं, उनकी भी ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। वो उस दौर से गुजरते हैं, लेकिन वो समय सिर्फ 6 माह का नहीं होता। 6 माह के समय में छात्रों के अनुसार, चूंकि ये तैयारी कर रहे हैं, इनको ज़्यादा जानकारी है, इसके अनुसार 6 माह में कोई ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो सकती एक बेहतर कमांडो बनने के लिए, एक बेहतर सैनिक बनने के लिए, या जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। फिलहाल छात्रों का ये मानना है कि ये जो योजना है, कहीं ना कहीं इसको लाने में सरकार ने जल्दबाजी की है। हो सकता है कि सरकार इस योजना को बदल करके कुछ और नए नियम रखे या इसी नियम को आगे बढ़ाए, लेकिन फिलहाल छात्रों का ये मानना है कि इसमें ये जल्दबाजी है, इससे भविष्य और खतरे में जाएगा, ना कि सुरक्षित होगा। इस पर सरकार को और ध्यान देने की ज़रूरत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ गौरव पांडे, JK24/7 न्यूज़, लखनऊ।